और अब जब इस बालक को यथार्थता के विषय में बता दिया गया है, दिखा दिया गया है, तब आप लोग ही एकत्रित होकर तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। भरसक प्रयास के बावजूद सुभाष जाने को तैयार ना हुआ और उसके घर वाले हार मानकर लौट गए। दूसरे दिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत बुलाई गई। अरे भाई, इतने छोटे बालक को धर्म के रास्ते में लगा रहे हैं। ये उसकी खेलने कूदने की उम्र है भाई। आप उसे इस धर्म के क्षेत्र में लगा रहे, भक्ति करने के लिए लगा रहे। देखिए, न जाने क्या कर दिया आपने। ये बालक अपने घर वालों को ही नहीं पहचाना। आप लोग अकारण ही दोषारोपण कर रहे हैं। सदानंद पहले ही कह चुका है, ये बालक जिसका हो आकर सहर्ष ले जाए, अन्यथा व्यर्थ की बातें ना करे। बाद में सुभाष के घर वालों ने ये योजना बनाई कि सुभाष को धोखे से ये कहते हुए कि सदानंद जी स्वयं चाहते हैं कि सुभाष कुछ समय के लिए घर चला जाए और बाद में फिर आ जाएगा, उसे वहां से घर वापस लाया गया। इस दौरान घर वालों ने सदानंद से विशेष अनुरोध किया कि वो इस मामले में कुछ देर ही सही मौन रहे। सदानंद दूर बैठकर मौन सब कुछ देखता रहा। महाराज जी, आप कुछ मत बोलिएगा। सुभाष, हम लोग कुछ भी करके सुभाष को घर ले जाने के लिए मना रहे। बस आप थोड़ा दूर रहिएगा। आप कुछ मत बोलिएगा, वरना सुभाष घर आने को तैयार नहीं होगा। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कुछ देर ही सही, बस कुछ मत बोलिएगा महाराज जी, कुछ मत बोलिएगा। ठीक है भाई, जैसे आपका कार्य हो। सदानंद कुछ नहीं बोलेगा और दूर बैठकर सब कुछ चुपचाप देखेगा। वैसे सदानंद ने तो पहले ही कहा था कि आप लोग ऐसा मत करिए, लेकिन उस समय आप लोग ही त्यागी बनने लगे थे। और तो और अकारण पंचायत भी बुला ली। पंचायत तो तब बुलाते जब सदानंद विघ्न बन रहा होता। वाह, किया कराया आप लोगों ने, और बदनाम हो रहा है सदानंद। अजीब लोग हैं, अपने वचन पर चल नहीं पाते और उल्टा दोषारोपण करते हैं। सद्भावी सत्यान्वेषियों, बंगरा गांव से ही श्री आनंद तिवारी जी भी थे, जो बराबर ही हफुआ कुटी आया करते थे। अगर एक तरह से ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी कि श्री आनंद तिवारी जी उस समय सबसे अधिक भावुक एवं विश्वसनीय थे। उनकी विशेषता यह थी कि वो खुल्लम खुल्ला सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा जोर देकर करते रहते थे कि हफुआ कुटी पर नर रूप में नारायण अथवा सदानंद रूप में भगवान आए हुए हैं। हाँ भाइयों, सदानंद ही भगवान है। वो ही सबका कल्याण उद्धार करेंगे। जिसको जो समझना बूझना हो वो आकर समझ ले। जिसको जांच परख करना हो वो भी आ जाए। हाँ, सारी शंकाओं का समाधान हफुआ कुटी पर हो रहा है। हाँ भाइयों, पुनः कहा जा रहा है, हफुआ कुटी पर आप सब आ जाए, आकर दर्शन कर लीजिए। हाँ, सदानंद ही भगवान है। इस दौरान यदि कोई इनकी बातों का खंडन या किसी भी तरीके से कटाक्ष या विरोध करे तो ये तत्काल ही सदानंद का गुणगान करते हुए ऐसे लोगों से झगड़ने लगते थे, जिससे लोगों को कई बार ये भ्रम हो जाता था कि श्री आनंद तिवारी जी के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो सदानंद के दिशा निर्देशन में ही हो रहा है, जबकि
वास्तव में ऐसा न था।